बच्चों का ट्रैक्टर भर के दिखाइए। खुली चुनौती है सीआईएसएफ के तमाम वाला अधिकारियों को, इस खुले मन से खुली चुनौती है। यदि आप कहते हैं कि आप सरकार का पावर है, यदि आप कहते हैं आप में पुलिस का पावर है, तो जाइए पहले अनूप सिंह के एक भी हाईवे को, एक भी कोयला के गाड़ी को जब्त करके दिखाइए। आपको एक भी गाड़ी को छू के दिखाइए, या फिर हमको एक भी इतिहास दिखाइए कि आपकी लाल लाल आंखें किसी कंपनी के सीएमडी को दिखाया है, आपकी लाल लाल आंखें किसी कंपनी के जनरल मैनेजर को दिखाया है। आपकी बोली और आपकी गोली केवल गरीब लाचार बेबस आदमी सहता है। ये सच्चाई है, ये भारत देश की सच्चाई है। इसीलिए मैंने कहा कि हम पहला संबोधन सीआईएसएफ के लिए करेंगे, पहला संबोधन सीआरपीएफ के लिए करेंगे, पहला संबोधन पुलिस प्रशासन के लिए करेंगे, क्योंकि हम नई लड़ाई की ओर बढ़ रहे हैं। हम आपको बताना चाहेंगे, आज ये चिमनी देख रहे हैं, ये चिमनी का धुआं, इससे कैंसर फैलता है, इससे टीबी, अस्थमा, न जाने दर्जन को बीमारी होता है। मरता कौन है? यहाँ दुगधा चंद्रपुरा का आदमी लोग। क्या बनता है? यहां से बिजली बनता है। ये धुआं से बगल में देखिए दामोदर नदी है, वो पूरा इंडिया का सबसे गंदा नदी दामोदर। एक समय याद हो हमरानी बांधे का नदी पानी दाल में रहा ना, मेरा हला ना दाल, यह नदी पानी हमरानी दाल में रहा, यह बांधे पानी के लिए हमने दाल जब कहला। आज दुनिया के, भारत के सबसे गंदा, सबसे मैला नदी दामोदर। क्या कर ले हमरा नहीं ना याद मुठ्ठा भर आदमी गिला जब एक मीटर जमीन नहीं गला है। आज इस चिमनी के धुआं से बीमार होता है हमरा लोग, मोरी जाता, आधा हमारे मोरी जाता, चुल पाकल पहले मोरी जाता हमरा लोग। अरे बिजली कहां? बांग्लादेश के महारानी किया जाए रहा। बताइए पुलिस प्रशासन और जितने भी उच्च अधिकारी के लोग जो घर बैठे सुन रहे हैं, दुनिया में इतना अन्याय कहां हुआ है? दुनिया में इतना अन्याय कहां हुआ है कि हमार पानी हमार पसीना, हर बिजली जले तो शेख हसीना। जमीन हमारा है। सीआईएसएफ के जवानों जो आप उद्योग की रक्षा के लिए आए हैं, सेंट्रल इंडस्ट्रियल पुलिस फोर्स और सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ के जितने भी जवान हैं जो आप उद्योग की रक्षा करने के लिए आए हैं, आप भी जान लीजिए ये जो उद्योग बना है वो जमीनें हमारी हैं, लेकिन यहां से जो बिजली बनता है वो बांग्लादेश की मैदान को जाता है। एक बार कभी भी लाठी चलाने से पहले आप किसी कोने में बैठ के सोचिएगा, क्या इतना अन्याय दुनिया में कहीं हुआ है जितना अन्याय झारखंड के लोगों के साथ हुआ है? और एक बात कभी ने गौर किया है कि सीआईएसएफ रहे या सीआरपीएफ रहे, उसका अपना जिला में कम स्थापना क्यों होता है? यदि कोई सीआईएसएफ बनता है, कोई सीआरपीएफ बनता है, तो देखिएगा उसको अपना क्षेत्र में नहीं रखा जाता है। राजस्थान वाला को झारखंड और झारखंड वाला को छत्तीसगढ़ में रखा जाता है। कभी किसी ने लॉजिकली समझा इस बात को? क्योंकि हम लोग देशभक्ति की भावनाओं में बह जाते हैं। देश मेरा रंगीला, अरे देश काला हो गया है, रंगीला भी नहीं है। किसी ने लॉजिकली समझा कि राजस्थान का लड़का को नौकरी झारखंड में दिया है, झारखंड का लड़का को छत्तीसगढ़ लेके गया है और छत्तीसगढ़ वाला को उड़ीसा लेके गया है। कहे ना वो पुलिसकर्मी जो मैंने आपका फोर्स है, जो बटालियन है, वो हमारी भाषा को नहीं समझेगा। जब वो हमारी भाषा को नहीं समझेगा तो हमारी भावना को नहीं समझेगा। यदि वो हमारी भाषा को नहीं समझेगा, वो हमारी भावना को नहीं समझेगा, और यदि वो हमारी भावना, हमारी भाषा को नहीं समझेगा तो हमारी मां बहन की इज्जत आबरू को भी नहीं समझेगा, उनके सम्मान को भी नहीं समझेगा। तो जो व्यक्ति हमारी भाषा, जो हमारी भावना को नहीं समझेगा, कहीं ना कहीं उसे हमारे ऊपर लाठी चलाने में आसानी होगी। इसका कोई दूसरा कारण नहीं है। यदि आप लोग नहीं जानते थे कि भाई हम झारखंड से हैं और हमारा पोस्टिंग है मध्य प्रदेश में, और वही काम हम वहां करते हैं, लाठी लेके गांव वाला को पीटते हैं, क्यों? न वहां का गांव का आदमी का
भाषा नहीं समझते हैं। आप भाषा नहीं समझते हैं यानी भावना को नहीं समझते हैं। इसीलिए तो आज जितने भी आप लोग पुलिसकर्मी अथवा अर्धसैनिक बल के अथवा सीआरपीएफ के जवान हैं, आप भी इसको लॉजिकली समझिए कि आपकी ड्यूटी अन्य राज्यों में क्यों दी जाती है। इसीलिए कि आप वहां के लोकल की भावना को नहीं समझेंगे। आप लोकल की यदि भावना को नहीं समझेंगे तो जाहिर सी बात है आपके लिए, आपके दिल में उसके लिए कोई मोह नहीं होगा, उसके लिए कोई ममता नहीं होगा, कोई दया नहीं होगा और लाठी चलाने में आसानी होगी। इससे दूसरा कारण कुछ भी नहीं है, नथिंग। इसके अलावा किसी सीआरपीएफ सीआईएसएफ का किसी दूसरे राज्य में नौकरी करना कोई दूसरा कारण नहीं है, यही एकमात्र कारण है। क्यों? आप देखिए कंपनी एक बित्ता जमीन नहीं गया है इनका, एक बित्ता जमीन नहीं गया है इनका। ना इनके बाप दादाओं ने कभी राज के लिए लड़ा है, ना इनका कभी एक बाल उखड़ा है, ना इनकी एक नाखून फटी है। हमारा गर्दन कटा है, हमारा गर्दन कटा है। इसी सड़क में चले जाइए, दुग्धा से चंद्रपुर होते हुए बागमारा, कहीं शनिचर महतो, कहीं सूदन महतो, तो कहीं शक्ति महतो, हमारा गर्दन कटा है। सूदन, शक्ति और शनिचर का घर में बेहाल है और अनूप सिंह और गौरव सिंह का पत्नी माला माल है। यही झारखंड है, यही झारखंड है जिसका गर्दन कट गया है। जाइए चौक में मिल जाएगा शनिचर महतो, जैसे पार कीजिएगा नदी को, जिसका गर्दन कटा है, जिसकी पत्नी का मांग में सिंदूर उजड़ा है, जिसका बच्चा लोग अनाथ हुआ है, अतीत हुआ है। आज जाके देखिए उन लोग भीख मांग के रोजी रोजगार कर रहा है, बड़ी मुश्किल से रोजगार कर पाता है, बड़ी मुश्किल से बच्चा को पढ़ा पाता है। और जाके इधर देखिए अनूप सिंह और गौरव सिंह, एक बित्ता जमीन नहीं गया है, उनका बीबी लोग महारानी बन के बैठी है। हमारी बहन का मांग से सिंदूर उजड़ा है, जहां एक बलिदान मांगा गया है, हमने दर्जनों बलिदान दिया है। और आप जाके देखिए ये लोग रानी बन गए। तो कि यह दिन जाते, यह दिन जाते। आप पुलिस प्रशासन से बात ना कर रहे, अपनी बात भाई गए, अब हमें अपनी भाषा में बात कर रहे हैं।